Hello everyone, my name is वरदान गर्ग and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइज आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो यार आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ डेफिनेशंस जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रेजेंट करी है. मतलब हम इससे पहले, मतलब मैं अपनी तरफ से आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस दूं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन दूं, पूरा समझाऊं, उससे पहले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपना एक वर्जन बनाया है डेफिनेशन का ऑफ एआई, तो वो मैं आपको यहाँ पे फिलहाल प्रेजेंट करने वाला हूं. इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका ब्रेकडाउन कर लिया था, ब्रेकडाउन ऑफ द वर्ड, मतलब स्लाइसिंग कर ली थी हमने वर्ड की या फिर ब्रेकिंग कर ली थी हमने वर्ड की कि आर्टिफिशियल का क्या मतलब है, इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, किसने कॉइन किया, कब कॉइन किया. तो वो सब डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं इससे प्रीवियस वाले वीडियो में. मतलब हम शब्द का मतलब समझ चुके हैं कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, शब्द का मतलब. सिर्फ अभी हमने उसके ऊपर डाइव इन नहीं किया है, उसमें डिटेल में नहीं गए हैं, सिर्फ शब्द का मतलब समझा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक आर्टिफिशियल एक इंटेलिजेंस. तो आर्टिफिशियल का क्या मतलब है, इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, उसके बारे में हमने जाना था. बाकी आगे अभी आने वाले वीडियोस में इंटेलिजेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कशन है उस चीज का, तो वो हम सब देखेंगे. बट फॉर नाउ अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मतलब उन दोनों शब्द का मतलब नहीं देखा है, मतलब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड नहीं समझा है, तो वो एक बार जरूर देख के आइए वीडियो. और अगर आपको वो वीडियो मिल नहीं रही है तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की. वो प्लेलिस्ट आपकी क्लास 8th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी. क्लास 8th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, विच इज योर, मतलब यूनिट मिल जाएगी, पहली यूनिट विच इज एक्साइट, जिसमें आपको सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा. ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, पूरा करिकुलम मैं आपको देने वाला हूं, तो इससे प्रीवियस वीडियोस देखते रहिए और आगे आने वाली वीडियोस में बने रहिएगा. ठीक है, फॉर नाउ अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज डेफिनेशन ऑफ एआई बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. तो एक्चुअली क्या है सिचुएशन कि यार एआई की कोई प्रिसाइज डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती. जैसे कि आपके यहाँ पे, मतलब आपने जो भी फिलहाल साइंस में पढ़ रहे हो या फिर अलग अलग सोशल में पढ़ रहे हो, तो जहाँ ईवीएस वगैरह में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश वगैरह में, तो जहां पर भी आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फिलहाल, जो भी आपके सिलेबस में है, उनमें कुछ ना कुछ चीजों की फिक्स्ड डेफिनेशन है जो आपको हर जगह सेम मिल जाएगी. बट अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, कोई प्रिसाइज डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती. तो क्या हुआ कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी अपनी डेफिनेशंस प्रेजेंट कर दी. तो वही हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यार एआई की डेफिनेशन क्या है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रेजेंट कर लिया और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने दी है. तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो फटाफट शुरुआत करेंगे इस टॉपिक को. बट ये शुरुआत करने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि यार जैसे आप लोग को पता है कि हमारी 2 कंपनीज हैं, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है. ठीक है, और यहाँ हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पर जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई है. दैट इज वेरी इजी. ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी व्हिच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com. 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि जो रेज्यूमे आपको होना चाहिए डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट्स. दूसरा सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे व्हिच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका ना. ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में. एंड आई नो, जस्ट स्टे देयर, आई नो कि मैक्सिमम जो मेरी ऑडियंस है वो अभी फिलहाल जूनियर क्लासेस की, बिकॉज हम क्लास 8th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं. फिर सर आप डेवलपर के लिए हमें मांग रहे हो. नहीं, सिचुएशन ये है कि यार ये अवेयरनेस है. कैसी अवेयरनेस कि यार ऐसा नहीं है कि हमें 2 दिन में डेवलपर्स हायर करना और फिर चले जाना है. नो, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है. डेवलपर्स की जरूरत हमें पड़ती रहती है. तो ये एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि ये भी एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे आप डेवलपर रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट रोल. और आप अपकमिंग ईयर्स में अप्लाई कर सकते हो. ऐसा नहीं कि आज ही करना है कल ही करना है, नहीं, अपकमिंग ईयर्स में आप अप्लाई कर सकते हो जैसे आप जो भी स्किल सेट्स एक्वायर करते हो. सो कीप लर्निंग फ्रॉम माय कोर्सेज, स्किल्स एक्वायर करते रहिए और कीप अप्लाइंग है. और जैसे ही आपकी और हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होगी वी वुड हायर यू. ओके, सो कीप अप्लाइंग हियर. और अगर आपके जान पहचान में कोई है जो इस रोल के लिए इंटरेस्टेड हो, सो यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर. द प्रोसेस इज अगेन जस्ट द सेम. ठीक है, द सेम प्रोसेस गोज फॉर देम एज वेल. ठीक है, सो डू अप्लाई हियर. ओके, दैट इज द सेम.
एंड इन अपकमिंग ईयर्स डेफिनेटली यू कैन डू दैट। और कभी फेल हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी फेल हो सो कीप अप्लाइंग अगेन एंड अगेन, उससे आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हिच इज definitions of artificial intelligence. So various organizations have coined their own versions of defining artificial intelligence. तो काफ़ी सारी organizations ने ये coin किया है, मतलब coin मतलब उन्होंने खुद कहा है या फिर वर्जन दिया है क्या ऑफ their own versions of defining artificial intelligence, मतलब अपने अपनी तरीके से artificial intelligence को उन्होंने define किया है। Some of them are, अब कौन कौन ने किया है, किन किन ने किया है बेसिकली डिफाइन, तो some of them are नीति आयोग, ठीक है, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फिर यूरोपियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडरशिप, ठीक है, द पाथ फॉर एन इंटीग्रेटेड विजन, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। और ये नीति आयोग क्या है बेसिकली, दिस इज नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो इन्होंने दिया है, तो देखेंगे इसके बारे में। तो इन सब ने जो भी आपके दिया है बेसिकली एआई की डेफिनेशंस, उनके बारे में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इन्होंने डेफिनेशंस दी हैं या क्या क्या इन्होंने कहा है एआई के बारे में। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली में जो एआई है उसका पूरा आपको मैं उससे दिखाऊंगा, उससे फेस टू फेस कराऊंगा उससे, ठीक है। चलो फॉर नाउ नीति आयोग उठा दे सबसे पहले। सो नीति आयोग नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या कहा देखते। सो इन्होंने कहा कि यार एआई रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क लाइक, अब कॉग्निटिव टास्क कौन कौन से, तो कॉग्निटिव टास्क लाइक थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो एआई वो एबिलिटी है मशीन्स के पास जिससे कि वो ऐसे काम कर सकते हैं जो ह्यूमन बींग्स करते हैं, जैसे कि थिंकिंग का, परसीविंग का, लर्निंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, डिसीजन मेकिंग का। तो ये सब काम कर सकते हैं कौन, मशीन्स। ये एक एबिलिटी है जो मशीन्स को दे रहे हैं हम, ठीक है। इनिशियली कंसीव्ड एज अ टेक्नोलॉजी दैट कुड मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सकते हैं। मिमिक मतलब जस्ट कॉपी कर सकती है, जैसे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस काम करता है वैसे ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वही काम कर सकती है। AI has evolved in ways that far exceed its original conception. तो ओरिजिनली जो उसकी सोच थी उससे बिल्कुल चेंज हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कैसे चेंज हो गया वो अपकमिंग कोर्स हमको समझ में आ जाएगा कि जो इनिशियल थॉट था उससे बिल्कुल कहानी चेंज हो गई। अब इनिशियली थॉट क्या था वो हम जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे इसके बारे में। Now, with incredible advances made in data collection, processing and computation power, अब जैसे कि इसकी जो शुरुआत है AI की वो बहुत पहले हो चुकी, 1950s में इसका सीड हो चुका था। बट अब क्यों इतना फेमस होने का रीज़न क्या है, अब क्यों इतना फेमस हो रहा है, तो अब फेमस होने का रीज़न ये है क्योंकि अब जो है एक इनक्रेडिबल एडवांसमेंट हुई है किसमें, डेटा कलेक्शन में, प्रोसेसिंग में, कंप्यूटेशन पावर में। उस समय हमारे पास कंप्यूटर्स ही नहीं थे जो इतने बड़े डेटा को प्रोसेस कर सके, डेटा ही नहीं था इतना ज़्यादा। तो अब इसीलिए उसका जो इंपॉर्टेंस है वो दिख रही है। इंटेलिजेंस सिस्टम्स के नाउ बी डिप्लॉयड टू टेक ओवर अ वैरायटी ऑफ टास्क्स, इनेबल कनेक्टिविटी एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी। तो अब ऐसे ऐसे इंटेलिजेंस सिस्टम्स बना सकते हैं जो काफी सारे कामों में रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, कनेक्टिविटी इनेबल कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। सो ये सब काम करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इनका तो एक बहुत पॉजिटिव सा अप्रोच है टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और इन्हीं में से काफी सारे पॉइंट्स उठाते हुए हम आगे डेफिनेशंस भी बना रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कुछ कहा है अबाउट एआई, क्या कहा है देखते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इज द सॉफ्टवेयर इंजन दैट ड्राइव्स द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब एआई क्या है, ये सॉफ्टवेयर इंजन है, मतलब इन्होंने एक तरीके से उसको पोएटिक वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी का ये सॉफ्टवेयर इंजन है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ड्राइव करेगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, ठीक है। अब इससे पहले की क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है आगे देखेंगे हम, ठीक है, मतलब अलग अलग चेंजेस आए ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आया, फिर हार्वेस्टिंग, ग्रीन हार्वेस्टिंग हो गया, तो वो सब चीज़ आगे देखेंगे। नाउ इट्स इम्पैक्ट, अब ये वैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, है ना, आगे देखेंगे हम सारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नाउ इट्स इम्पैक्ट कैन ऑलरेडी बी सीन इन होम्स, बिजनेसेस एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस। तो अब जो इसका इम्पैक्ट है वो काफ़ी जगहों पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं, है ना, मतलब काफ़ी जगहों पे इसका असर या रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जैसे घरों में, बिजनेसेस में, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, सब में देखने को मिल रहा है। In its embodied form of robots, it will soon be driving cars. अब अभी तक तो नहीं, बट फ्यूचर में कह रहे हैं कि रोबोटिक फॉर्म में ये सून आगे जाके कार को ड्राइव कर रहा होगा, ठीक है। स्टॉकिंग वेयर हाउसेस में काम कर रहा होगा, एंड केयरिंग फॉर द यंग एंड एल्डरली। तो छोटे और बड़े सबकी ये चिंता कर रहा होगा, मतलब केयरिंग कर रहा होगा, चिंता मतलब केयरिंग कर रहा होगा, जो भी उनको चाहिए उनको प्रोवाइड कर रहा होगा। नाउ इट होल्ड्स द प्रॉमिस ऑफ सॉल्विंग सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज फेसिंग सोसाइटी।
तो ये बहुत मतलब ये आपको प्रॉमिस कर रहा है, मतलब ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि जो फिलहाल अभी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करने की ये कैपेबिलिटी रखता है। और इसी पे हम आगे डिस्कस भी करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो वर्ल्ड इश्यूज हैं, वर्ल्ड सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको सॉल्व करने की बातें हम करेंगे आगे। but also presents challenges such as inscrutable ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम। तो ये प्रॉब्लम मतलब ये चीज़ ये कह रहा है कि हम आगे जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हम सबको सॉल्व करेंगे, बट फिर भी इसमें कुछ खामियां हैं, जैसे कि इनस्क्रूटेबल ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम। ये क्या है इनस्क्रूटेबल ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम? तो ये एक तरीके से बेसिकली ये एक इशू है रोबोट्स के साथ या एआई के साथ कि वो इमोशंस नहीं समझता है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आपने काफ़ी सारी इवन साईफाई मूवीज़ भी देखी होंगी, जैसे इंडिया में एक मूवी बनी थी रोबोट, ठीक है। अब रोबोट के 2 वर्जन आए थे ना, तो जो सबसे पहले रोबोट थी उसमें यही तो प्रॉब्लम थी जो उन्होंने दिखाया था, बेसिकली प्रेजेंट किया था। क्या प्रेजेंट किया था उन्होंने, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि क्या प्रेजेंट किया था। क्या आपको मूवी याद है या आपने देखी है? रजनीकांत सर की मूवी है वो। तो अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने वो मूवी देखी है नहीं देखी है। रोबोट 2 आई ना, रोबोट 1 एंड रोबोट 2। रोबोट 2 में इवन अक्षय कुमार भी थे, है ना, अक्षय कुमार सर भी थे। तो अगर आपने मूवीज देखी है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो बाकी फर्स्ट मूवी में क्या बताया गया था कि यार जो रोबोट है वो तो बना दिया, सब काम में वो एक्सेल कर रहा है, बट जैसे इमोशंस की बात हुई तो इमोशंस में बह गया, है ना। तो ये कहानी रहती है और यही हम यहाँ पे कह रहे हैं इनस्क्रूटेबल ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम। नाउ अनएथिकल यूज ऑफ डेटा, अनएथिकल यूज ऑफ डेटा के बारे में भी आगे बात करेंगे। मतलब ये तो पूरा हमारा यूनिट है ना, एथिकल डेटा हैंडलिंग के बारे में, मतलब एथिकल सिचुएशंस के बारे में, ठीक है। पोटेंशियल जॉब डिस्प्लेसमेंट्स, तो जो ऐसे जॉब्स हैं जो रिप्लेस हो जाएंगी, जिससे कि लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो वो सब चीज़ें भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। बट इन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर यार इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो हम करने वाले हैं, मतलब जिस पे काम कर रहे हैं बेसिकली हम। एज रैपिड एडवांसेस इन मशीन लर्निंग इंक्रीज the scope and scale of AI's deployment across all aspects of daily life, and as the technology itself can learn and change on its own, multi-stakeholders collaboration is required to optimize accountability, transparency, privacy and impartiality to create trust। तो बेसिकली जैसे जैसे ML में जैसे जैसे ML में एडवांसमेंट हो रहा है, ML एक और चीज़ है, आगे हम पढ़ेंगे। DL होता है, डीप लर्निंग होता है, मशीन लर्निंग होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इनमें क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, आगे डिस्कस कर रहे होंगे इनके बारे में क्या है बेसिकली। तो जैसे जैसे ML में इंक्रीज हो रहा है तो स्कोप और स्केल भी बढ़ रहा है AI का, ठीक है, जहाँ जिसकी वजह से वो अब रियल लाइफ में डिप्लॉय हो सकता है, जैसे कि डेली लाइफ में, ठीक है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी खुद को लर्न कर रही है, मतलब एंड एज द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ कैन लर्न एंड चेंज ऑन इट्स ओन, सो क्योंकि टेक्नोलॉजी ये ऐसी है जो खुद ही सीख सकती है, खुद ही अपने आप को चेंज कर सकती है, मतलब हम पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। जैसे सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ आप बना रहे हो जो हम पे डिपेंडेंट है, तो हम जब भी चाहें उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं, किसी भी मतलब यूज़ नहीं आए तो हम उसको ऐसे ही बैलेंस छोड़ सकते हैं। बट जब भी अगर कोई भी हम ऐसी सिस्टम बना रहे हैं जिसका हम पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो यार जब वो खुद सीख रहा है, हम पे डिपेंडेंट ही नहीं, तो फिर तो कुछ भी कर सकता है। सिंपल सी बात है, अगर मैं एज अ ह्यूमन लाइफ की बात करूं, अगर डिपेंडेंसी खत्म हो जाए किसी की भी किसी पे, तो वो उस पर उसकी केयर क्यों करेगा? वही सिंपल सी बात यहाँ पर भी है, ठीक है। सो एंड एज द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ कैन लर्न एंड चेंज ऑन इट्स ओन, सो मल्टी स्टेक होल्डर्स। अब इस चीज पे जो स्टेक होल्डिंग है, मतलब जो रिस्क पे लोग लगे हुए हैं या फिर चीजें लगी हुई हैं, वो बहुत सारे हैं। सो मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन इज रिक्वायर्ड। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका कोलैबोरेशन की जरूरत है, ठीक है, टू ऑप्टिमाइज अकाउंटेबिलिटी, ताकि इसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, मतलब लोगों को सच्चाई पता चले, प्राइवेसी की इशू ना आए, फिर इम्पार्शियलिटी क्रिएट ना हो, ठीक है, ताकि ट्रस्ट क्रिएट हो सके। तो ये सब चीजों की हमें यहाँ पे जरूरत है, तभी हम काम कर पाएंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने काफी अच्छा स्टेटमेंट दिया, AI के बारे में बताया भी कि कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे काम कर रहा है, कैसे ये आगे काम करेगा और क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं अभी जो आगे भी देखने को मिल सकती है, और उसका सोल्यूशन भी दे दिया इस पैराग्राफ में इन्होंने। मतलब इन्होंने काफी अच्छी चीज लिखी है वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इज योर यूरोपियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडरशिप, द पाथ फॉर एन इंटीग्रेटेड विजन, ठीक है। तो यूरोपियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडरशिप है और ये एक पाथ है इंटीग्रेटेड विजन का। Now, AI is not a well-defined technology and no universally agreed definition exists। इन्होंने पहले स्टेटमेंट में बता दिया कि ये सच है कि जो टेक्नोलॉजी है AI वो अभी वेल डिफाइंड नहीं है, पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करी गई, ना इसका कुछ यूनिवर्सल अग्रीड डेफिनेशन एग्जिस्ट करता है, कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। नो इट इज रादर अ कवर टर्म फॉर टेक्निक्स। अब ये बल्कि क्या है, ये कवर टर्म है। तो कुछ समय पहले तक तो ये चीज सच थी, अब नहीं रही है,
कुछ समय पहले तक ये चीज़ सच थी कि ये कवर टर्म की तरीके से काम कर रहा था, मतलब कुछ टेक्नोलॉजीज है, कुछ 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 चीज़ हम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने एक ब्लैंकेट ढक दिया और उस ब्लैंकेट का नाम दे दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले था, अब नहीं है, अब चीज़ें एडवांस हो रही हैं। सो इट इज़ रादर अ कवर टर्म फॉर टेक्निक्स एसोसिएटेड विद डेटा एनालिसिस एंड पैटर्न रिकग्निशन। सो पैटर्न रिकग्निशन और डेटा एनालिसिस से रिलेटेड चीज़ों के जो टेक्नोलॉजीज है उस पर हमने एक नाम दे दिया विच वॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी हैविंग एग्जिस्टेड सिंस द 1950s। तो ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 1950 से एग्जिस्ट कर रही है, 1950 से एग्जिस्ट कर रही है। नाउ व्हाइल सम मार्केट्स, सेक्टर्स एंड इंडिविजुअल बिजनेसेस आर मोर एडवांस देन अदर्स, तो कुछ मार्केट्स या कुछ सेक्टर या कुछ इंडिविजुअल बिजनेसेस बहुत ज़्यादा एडवांस है, एआई इज स्टिल एट अ रिलेटिवली अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो काफ़ी जगहों पे ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, बट काफ़ी ऐसी जगह है, मतलब मैक्सिमम ऐसी जगह है जो अभी भी ये डेवलपमेंट स्टेज में है। So that the range of potential applications and the quality of most existing applications have ample margins left for further development and improvement। और ऐसे काफ़ी सारी potential applications हैं जिसमें अभी भी स्कोप है इंप्रूवमेंट का। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपके एलेक्सा का। अब अगर मैं ऐसे वॉइस असिस्टेंट्स की बात करूँ तो काफ़ी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वैसे काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं या फिर जगहें हैं जहाँ पे ये वॉइस असिस्टेंट्स बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जो ह्यूमन बींग्स, जो भी कोई भी उसको चला रहा है, जो भी बोलता है वो एग्जैक्टली उस चीज़ को समझते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। बट अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल इंडिया में बात करूं, या इंडिया में अगर मैं बहुत एरियाज में बात करूं तो वहां पे एआई एज अ वॉइस असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो वो हमारी बात समझ ही नहीं पाती है, मतलब प्रॉपर्ली जो हमारे इमोशंस हैं या जो हम कहना चाह रहे हैं उसको समझ में नहीं आता, या हमारा एक्सेंट समझ में नहीं आता। तो ये सब प्रॉब्लम्स अभी बची है जिसमें एक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। ठीक है, तो वो चीज़ इंप्रूवमेंट होगी बिकॉज यहाँ पे अगेन वही कंप्यूटेशनल पावर हो गया है ना, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे कि अगर मैं अभी इंडिया की बात करूँ तो अगर मैं वाईफाई स्पीड की, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करूँ तो वाईफाई स्पीड्स की जो मैं बात करता हूँ वो बहुत कम है फिलहाल इन कंपैरिजन टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब मैं एआई की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है उस चीज़ की, है ना। सो यही प्रॉब्लम है बस। चलो नेक्स्ट इज इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो ये लास्ट है हमारा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर और कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स टू परफॉर्म टास्क कॉमनली एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंट बींग्स। तो बेसिकली इन्होंने तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दे दी कि ये एक एबिलिटी है डिजिटल कंप्यूटर्स की या कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स की। तो या तो डिजिटल कंप्यूटर होगा या फिर रोबोट कंट्रोल्ड कंप्यूटर होगा। अब यूजुअली जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ लोगों के दिमाग में यूजुअली रोबोट आता है। ठीक है, एक रोबोट है जो सारे काम कर रहा है, क्योंकि वो हमने साईफाई मूवीज में वैसा ही देखा है। क्या होता है कि साईफाई मूवीज में हम जो भी देखते हैं नेक्स्ट 10, 20, 30 ईयर्स में वो चीज़ सच हो जाती है एंड ये चीज़ मानी गई है। ठीक है, तो साईफाई मूवीज में जो हमने देखा हुआ है वो अभी है समय आने में, उसको सच होने में भी समय लगेगा। बट अगर मैं अभी फिलहाल बात करूं तो काफ़ी चीज़ें अलग है। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे फ्यूचर में हमें डेफिनेटली वो रोबोटिक फॉर्म में फुली फंक्शनल दिखेगा इन हाउस होल्ड्स। बट फॉर नाउ दैट इज नॉट द सिचुएशन कि सिर्फ रोबोट मत सोचिए आप, रोबोट कंट्रोल मतलब कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स तो हैं ही, साथ में इवन सिर्फ डिजिटल कंप्यूटर भी आपका एआई का काम कर सकता है। मतलब आपके सामने जो पीसीस हैं वो भी रोबोट का काम कर, सॉरी वो भी एआई यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप फोन यूज कर रहे हो वो भी एआई यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एप्लीकेशंस दिखाए, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, बट हम उनको समझते नहीं कि यार वो एआई है। ठीक है, यूज तो करते हैं हम अलग अलग एप्लीकेशंस को, बट हमें ये नहीं पता कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल है। तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। ठीक है, सो बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर्स और कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स जो कि ऐसे काम कर सके जो यूजुअली इंटेलिजेंट बींग्स मतलब ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। नाउ द टर्म इज फ्रीक्वेंटली अप्लाइड टू द प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपिंग सिस्टम्स endowed with the intellectual processes that are characteristics of humans। तो बेसिकली ये टर्म हम एसोसिएट करते हैं उस प्रोजेक्ट के साथ जिससे कि हम ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं जो कि वो काम कर सके जो ह्यूमन बींग्स करते हैं, बेसिकली मतलब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें ला सके। सच एज द एबिलिटी टू रीजन करने की एबिलिटी, डिस्कवर मीनिंग, जनरलाइज और लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये सब करने की एबिलिटी अगर हम एक सिस्टम में डेवलप कर सके तो इस प्रोजेक्ट को भी हम एआई नाम देते हैं। अब बेसिकली ये सब इन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपनी समझ से इन्होंने डिफरेंशिएशन दे दी। अब इनकी समझ को सबको समझते हुए मिलाते हुए मैं आपको दूंगा एक प्रेसाइज मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रेसाइज मीनिंग, प्रेसाइज डेफिनेशन लेंगे ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वीडियो का नाम रहेगा इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैं अपनी तरफ से आपको साइट करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। फॉर नाउ जो अभी हमने देखा वो तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, फिर यूरोपियन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडरशिप, द पाथ फॉर एन इंटीग्रेटेड विजन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, नीति आयोग है। सो इन लोगों ने आपको अभी जो डेफिनेशन इनकी तरफ से है वो दी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी तरफ से जो चीज़ें
हैं वो बताऊंगा, है ना। डेफिनेटली इनमें से चीज़ें काफ़ी सेम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो जो इनके सही सही पॉइंट्स है वो डेफिनेटली उठा के मैंने वो चीज़ बनाई है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, अगर आपको वो चीज़ जाननी है तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आइएगा, ठीक है। तो इसी टाइप की कंटेंट के लिए यार मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। और इवन ये सब कंटेंट आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर हमारे वेबसाइट पे, या फिर हमारे ऐप पे, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और अगर वेबसाइट एक्सेस करनी है तो वेबसाइट मतलब यूट्यूब चैनल तो है ही हमारा, जहाँ पे अभी आप देख रहे हो, तो यूट्यूब चैनल पे तो चीज़ें अवेलेबल है ही फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बाकी हमारी वेबसाइट पे या हमारे ऐप पे भी क्वालिटी एजुकेशन सारा कंटेंट जैसे कि यूट्यूब पे फ्री है वैसे ही वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस वहाँ पे क्या है, वहाँ पे चीज़ें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज है। यूट्यूब पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है तो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं होती चीज़ें, वेबसाइट पे या फिर ऐप पे चीज़ें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज है, तो वहाँ से आप सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, आपको सीधे सीधे या तो URL पे सर्च करना है magnetbrains.com, या गूगल पे सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स, पहले लिंक आएगी उस पर क्लिक करोगे तो कैसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो हमारा होम पेज होगा वेबसाइट का, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारे सेक्शंस खोलेंगे, उसमें से सेक्शन में से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लो, और फिर क्लास पैलेट खुल जाएगा, उसमें से क्लास सेलेक्ट कर लो, पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो सारा, ठीक है। अब सारा कंटेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो जैसे कि यूट्यूब पे करते हो, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिलेगा क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट एक जगह ऑर्गेनाइज मिल जाएगा, प्रॉपर्ली अरेंज मिल जाएगा। बाकी इवन यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको अगर मैं बताऊँ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अवेलेबल है, नॉर्मल स्कूल एग्जाम्स तो हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पे। NTSE है हमारे यहाँ पे, ओलंपियाड्स है हमारे यहाँ पे, IIT JEE है, नीट है, CUBT है, बैंकिंग एग्जाम्स है, जो आप आगे एग्जाम्स दे रहे होगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन सबका कंटेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बस आपको करना क्या, आपको आना है, इनसे सीखना है, डाउट्स पूछने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन एवरी वे, एवरी वे यू नीड टू स्कोर गुड, विच इज योर स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यहाँ पे आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने, दैट्स इट, दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स। बाकी कंटेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप ही हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।